बोलिए शंकर भगवान की जय। आप सभी को श्री माघ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री व्यास जी सुत जी से माघ मास का 18वां अध्याय सुनाते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने बताया कि मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा गया माघ मास का वर्णन तुमसे कहा। अब माघ मास के स्नान के फल को सुनो। जो माघ मास में स्नान करता है वह सब यज्ञों व्रतों तपों द्वारा सभी फल को प्राप्त कर लेता है। माघ मास में स्नान करने वाला स्वयं तो स्वर्ग जाता ही है, उसके साथ माता पिता के दोनों के कुल भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। जो माघ मास में सूर्य उदय के समय नदी आदि में स्नान करता है उसके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को चली जाती है। और माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी कुरुक्रमी पाप करने वाले मनुष्यों के भी पाप धुल जाते हैं। इस मास में हरि का पूजन करने वाला सभी पापों को नष्ट कर देता है तथा दिव्य शरीर को प्राप्त करता है। यदि कोई आलस से भी एक बार भी माघ मास में स्नान कर लेता है तो उसके जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के शाप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमश ऋषि के वचन से माघ मास में स्नान करने से पापों से छूट गई। यही वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगे कि गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थी? कृपया कर ये वृत्तांत मुझे बताओ कि उन्हें कैसे शाप मिला, वह क्या कर रही थी, ऋषि के वाक्य से किस प्रकार से मुक्ति हुई, ये मैं सब सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, जैसे अरणी से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है वैसे ही ये कथा धर्म और संतान को उत्पन्न करने वाली है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला था स्वर वेदी की सुंबरा, चंद्रकांत की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रिका। ये 5 सब समान आयु वाली थी और चंद्रमा के समान कांति तथा सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभामान होता है वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिलती हुई ये अप्सराएं थी। ऊंचे पयोदर वाली पद्मनी, वैशाख मास की कामनी, यौवन दिखाई देने वाली नवीन पत्तों की तरह गोरा रंग सोने जैसे चमकती हुई तथा इस प्रकार का से उनका रूप लावण्य बड़ा ही सुंदर था। अनेक प्रकार के गीत आदि गाना, वीणा बजाना, बांसुरी बजाना, बाजा बजाना, इन नृत्य आदि सब में निपुण थी। इस प्रकार से वह कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान पर विचरती थी। एक समय माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर में गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करने से वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन कपूर कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गाधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं गाने लगी, नाचने लगी, इनमें लीन हो गई, जब वहाँ एक वेद निधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदर्श नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला दूसरे कामदेव के समान लगता था। शिखा सहित दंड तथा मृगचर्म को ओढ़े हुए, यज्ञोपवीत धारण किए हुए उसको देखकर 5 कन्याएं मुग्ध हो गई और उसका रूप और यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो देखो ऐसे कहती हुई इस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी। आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है, रति सहित या रति रहित होने से कामदेव तो नहीं है, एक होने से अश्विनी कुमार तो नहीं है, ये इतना सुंदर मनुष्य कौन है? ये गंधर्व है, किन्नर है, कोई देवता है, कोई सिद्ध पुरुष है या कोई महात्मा है या उनका पुत्र है? ये कौन है? ब्रह्मा जी ने क्या पता, इन्हें हमारे लिए तो नहीं बनाया। इस प्रकार से आपस में विचार करने लगी। वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए क्या पता ये श्रेष्ठ वर दिया हो और आपस में यह तुम्हारा वर है, तुम्हारा वर है, इस प्रकार से बातचीत करने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगा यह तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई।
अरे स्त्रियों की बातों से, उनकी काम पीड़ा से तो देवता तक नहीं बच पाए। बड़े बड़े योगीश्वर भी स्त्री के भ्रमजाल में मोहित हो जाते हैं। उनके तीक्ष्ण बाणों से उनके मन रूपी हिरण घायल हो जाते हैं। इस प्रकार से अब मैं इनसे किस प्रकार से बच सकूंगा? जब तक कि तप की गंभीरता रही, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बिंधा जाता है। यह मुझे मुग्ध कर रही है तथा मेरे धर्म की रक्षा किस प्रकार होगी? इस प्रकार से ये स्त्रियां मांस, रक्त, मलमूत्र आदि से भरी हुई है। अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करते हैं, इनमें रमण करते हैं, लेकिन शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक बताया है। जब तक यह पास आवे, घर चलना चाहिए। अतः जब तक वह उसके पास आई, यह योग बल से अंतर ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म को देखकर वह चकित होकर डरी और चारों तरफ देखने लगी। आपस में कहने लगी, ये क्या इंद्रजाल था जो देखते ही देखते विलीन हो गया। अब विरह की अग्नि में जलने लगी तथा कहने लगी कि हे कांत, तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए हो? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया है? क्या तुम्हारे चित्त में किसी प्रकार से भी हमारे लिए कोई दया उत्पन्न नहीं होती, जो हमारा चित्त दुखाकर तुम चले गए हो? क्या तुमको हम पर विश्वास नहीं है? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों को क्यों क्रोध करते हो? हे हृदयेश्वर, तुम्हारे बिना हम नहीं जी पाएंगी। जहाँ पर आप गए हो उसे वहीं से शीघ्र लौट आओ, और या फिर हमें भी वहीं ले चलो। हमारा संताप हरो, हमको दर्शन दो, दया करो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। इस प्रकार से वह पांचों कन्याएं उस ऋषि पुत्र के लिए बार बार लालसा प्रकट करने लगी, तड़पने लगी। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार से वह ऋषि अपने आप को बचाने के लिए तथा धर्म की रक्षा के लिए वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए शंकर भगवान।